पास फर्स्ट एमसीक्यू है, when benzoic acid gives benzene on being heated with X and phenol gives benzene on being heated with Y, therefore X and Y are respectively. अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, हम बेंजोइक एसिड से भी बेंजीन बना रहे हैं। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, हम बेंजोइक एसिड से बेंजीन बना रहे हैं पहले मेथड में, और ये जो दूसरा मेथड है इसमें हम फिनोल से बेंजीन बना रहे हैं। सो दिस इज बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड से बेंजीन बना रहे हैं, एंड दिस इज फिनोल, और इसमें हम फिनोल से बेंजीन बना रहे हैं। अच्छा, तो बेसिकली जब हम बेंजोइक एसिड से बेंजीन बना रहे हैं तो बेंजोइक एसिड को हम हीट कर रहे हैं एक्स के साथ, और जब हम फिनोल से बेंजीन बना रहे हैं तो हम फिनोल को हीट कर रहे हैं वाई के साथ। तो बेसिकली बेंजोइक एसिड को मैं किसके साथ हीट करूं तो बेंजीन बनेगा, और फिनोल को किसके साथ हीट करूं तो वो बेंजीन बनेगा। तो आपने एक्स और वाई बताना है। तो हमें पता है कि किसी भी एसिड से जब आपने एल्केन बनानी हो, जैसे कि आपने मेथड पढ़ा था, अगर आपने सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आप उसको सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करवाते तो एल्केन्स बनती है। तो बेसिकली अगर मैं इसको सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करवाऊँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को हम कहते हैं सोडा लाइम, तो फिर ये हमारे पास इसमें डी कार्बोक्सिलेशन होगी। तो डी कार्बोक्सिलेशन से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ये निकल जाएगी और हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा, तो ये हमारी बेंजीन बन जाएगी। और इधर फिनोल को हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिंक के साथ, तो जिंक इसमें से ऑक्सीजन ले लेता है और हाइड्रोजन रिंग को मिल जाता है, तो वो हमारे पास बेंजीन बन जाती है। तो एक्स क्या है, एक्स हमारा सोडा लाइम है, और वाई क्या है, वाई हमारा जिंक डस्ट है। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट है, अमंग एसिटिक एसिड, फिनोल एंड एन हेक्सानॉल विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट विथ, ये विल है, will react with sodium bicarbonate solution to give sodium salt and carbon dioxide। तो ये बेसिकली एसिड्स की प्रॉपर्टी है। एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। अच्छा, अब वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है वो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट भी बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व भी करवाएगा। अब हमें पता है कि अल्कोहल्स जो हैं वो लीस्ट एसिडिक होती हैं, तो इनको तो हम निकाल देते हैं। पीछे बच गया हमारे पास एसिटिक एसिड और फिनोल। तो फिनोल जो है एसिडिक है, लेकिन ये वीक एसिड है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कि ये कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करवाए। तो ये सिर्फ एसिटिक एसिड ही है जो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करवाता है। फिनोल के अंदर ये एबिलिटी नहीं है, ये हमने पढ़ा हुआ है। So the right answer is acetic acid. Next है, dimerization of carboxylic acids is due to ionic bond, covalent bond, coordinate bond, intermolecular hydrogen bonding। तो हमने पढ़ा था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो डाइमर बनाते हैं, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स मिल के एग्जिस्ट करते हैं। और ये क्यों होता है, कि ये किस वजह से होता है, तो बेसिकली इनके अंदर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसका पार्शल नेगेटिव, इसका पार्शल पॉजिटिव, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव, तो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये डायमर बनाते हैं, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स मिल के एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जी, ये हमारे पास एक एसिड है, इसमें भी 4 कार्बन है। ये हमारे पास एक अल्कोहल है, इसमें भी 4 कार्बन है। ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है, इसमें भी 4 कार्बन है। तो अब हमने बताना है सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, फिर उससे कम किसका है, और उससे कम किसका है। अच्छा, एल्डिहाइड्स जो है ना, ये तो हमारे पास इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप नहीं करते। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत वीक होती है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम ये कह देते हैं। अच्छा, अब मुकाबला आ जाता है एसिड में और अल्कोहल में। तो आपने याद रखना है, ये जो एसिड है इसमें 2 ऑक्सीजन है,
तो यहाँ से भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करेगा और यहाँ से भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करेगा, ठीक है। जबकि अल्कोहल में यहाँ पर ये हमारे पास एक ही साइट है, तो यहाँ पर सिर्फ एक जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी। तो एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, तो लिहाजा एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा 3 का, उससे कम 1 का और सबसे कम होगा 2 का। सो द राइट आंसर इज़ बीटा, 3, 1, 2। नेक्स्ट है ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज प्योर एसिटिक एसिड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, प्योर एसिटिक एसिड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एसिटिक एसिड मिक्स विथ मेथनॉल, और प्योर एसिटिक एसिड एट 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड किसको कहते हैं? जब हम एसिटिक एसिड को फ्रीज करते हैं ना, जब आप एसिटिक एसिड को फ्रीज करते हो तो वो एक आइस लाइक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई हम उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, यानी कि वो आइस से मिलता जुलता होता है, इसलिए हम उसको ग्लेशियर से निकला है। जिस तरह आइस को हम, आइस का जो बड़ा मैस होता है उसको ग्लेशियर कहते हैं, तो इसलिए हम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। Next, in the anion HCOO negative, the two carbon oxygen bonds are found to be equal length. What is the reason for it? पहले तो आप ये स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करो कि ये हमारे पास जो HCOO नेगेटिव है, यानी कि फॉर्मिक एसिड ने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो ये फॉर्मेट आयन बन गया। तो इसमें हमारे पास 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं, एक ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है और एक ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। तो कहता है ये दोनों जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं इनकी इक्वल बॉन्ड लेंथ है। हालांकि हमें नज़र आ रहा है कि एक में डबल बॉन्ड है और एक में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अगर आप गौर करो इनमें रेजोनेंस पाया जाता है। रेजोनेंस क्या है कि ये बॉन्ड, ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए और ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को मिल जाए। तो नेक्स्ट जो हमारे पास रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनेगा उसमें ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। तो कभी इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है, कभी इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है, तो लिहाजा रेजोनेंस की वजह से जो दोनों बॉन्ड लेंथ हैं वो इक्वल नज़र आएंगी। कभी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उधर है, कभी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है, तो लिहाजा ये दोनों बॉन्ड लेंथ्स इक्वल हैं। क्यों? रेजोनेंस की वजह से। पहली ऑप्शन देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम आर है हाइब्रिडाइज्ड, ये कोई रीज़न नहीं है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज़ वीकर देन द कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये भी कोई रीज़न नहीं है। द एनाइन HCOO नेगेटिव हैज़ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यस इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। दैट्स वाई जो बॉन्ड लेंथ है वो दोनों इक्वल हैं। The anion is obtained by removal of a proton from the acid molecule, तो ये भी कोई रीज़न नहीं है। तो जब रेजोनेंस होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कभी इधर कभी इधर, तो लिहाजा वो बॉन्ड लेंथ्स दोनों इक्वल होंगी। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है मैं हाफ इसको दे देता हूँ और हाफ इस ऑक्सीजन को दे देता हूँ, तो लिहाजा ये दोनों जो बॉन्ड लेंथ हैं ये बराबर होंगी। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल एंड अल्कोहल बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज़्यादा होगी तो वो तो कम एसिडिक होगा। फॉर्मेशन ऑफ डायमर्स, नो। हाईली एसिडिक हाइड्रोजन, नो। हाँ, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ देयर कॉन्जुगेट बेस। कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो कॉन्जुगेट बेस है जिसको हम कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं, वो रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा स्टेबल है। तो ऐसा रेजोनेंस फिनोल और अल्कोहल में पॉसिबल नहीं है। सो द राइट आंसर इज डेल्टा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ देयर कॉन्जुगेट बेस।